बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदरुस्ती के साथ। ये जी बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए मैं बना रही थी शामी कबाब। तो इसके लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है और उसके अंदर तकरीबन आधा किलो जो है ना मैं चने की दाल डाल रही हूँ। तो कुछ लोग कम भी डालते हैं, लेकिन मुझे वो बस अच्छा लगता है कि थोड़ी दाल के अंदर प्रोटीन होती है, तो वो डाल देनी चाहिए, कोई नहीं मसला। और जनाब फिर इसमें 2 प्याज जो है ना मीडियम साइज़ की वो काट के डाल रही हूँ। लहसुन के 4-5 कलियाँ वो डाली हैं और तकरीबन 2.5 कप जो है ना मैंने मग पानी के डाले हैं। तो ये जो अंदाज़ा है ना बिल्कुल सही रह जाता है और माशाल्लाह इतना अच्छा इससे बन जाता है प्रेशर देने के बाद कि आपको चॉपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग अपने तरीके से बनाते होंगे, तो मैं आज आप लोगों से अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। और इसमें जनाब फिर स्पाइसेस डाल दें सारे, नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी और साबित गोल लाल मिर्च हो तो वो भी डाल दें, लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं थी तो मैंने वो दूसरी डाली। और साबित जो है ना सूखा धनिया डाल लें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है। और जनाब इसके बाद इसको फिर जो है ना आप प्रेशर दे दें, मैक्सिमम 10 या 15 मिनट, 10 मिनट का प्रेशर ठीक है। 10 मिनट के प्रेशर से वैसे आप देख लीजिएगा 8 to 10 मिनट्स होता है अपने कुकर के हिसाब से ना, और अपनी अपनी गैस के हिसाब से, जितनी आप लोगों की आंच का हिसाब है ना उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो बस मैं तो वैसे 8 to 10 मिनट्स का देती हूँ प्रेशर। तो ये सारे स्पाइसेस डाल के और उसके बाद जनाब आप इसको प्रेशर दे दें और उसके बाद जब आप खोलेंगे तो इंशाल्लाह वो इस हालत में होगा कि आपको प्रेशर देने उसकी चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये होता है कि मैं जो है ना ज़्यादातर बनाती हूँ जो बीफ की होती है ना, बोनलेस गोश्त होता है ना, मैं उसका बनाती हूँ, अंडर कट का ना, तो उससे बहुत अच्छा रेशे वाला बनता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपसे वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो बस अभी जो है ना मैं कीमा था, तो कीमा फ्रेश आया था तो मैंने फिर उसको धो के तो उसका बना लिया। तो वो रेशे वाले जो कबाब होते हैं ना उसके बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये जी जब मैंने प्रेशर दे दिया 8 to 10 मिनट्स, और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी नीचे से जला नहीं, ना कोई ख़राब हुआ ना कुछ, और ये पानी बिल्कुल सूख गया। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें मॉइस है या पानी है तो आप इसको अच्छा सा भून लें। और एक इसमें जो मैं मेरी टिप है ना, शायद आप लोग भी करते होंगे, कि इसके अंदर ना 1 या 2 टेबल स्पून ऑयल के आप डाल दें। ऑयल हो या घी हो, देसी घी हो, तो 1 या 2 टेबल स्पून जो है ना आप उसके डाल दें और उसके बाद उसको अच्छी से भुनाई करें। तो इसका फ्लेवर जो है ना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आप करके देखिएगा तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे ना, उसका जो कच्चापन एक तरह का होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरी अम्मी की टिप है। अम्मी इस तरह करती थी कि उसमें ना अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे, हयात है माशाल्लाह। तो हम बचपन में देखते थे ना, तो अम्मी इस तरह ही बनाती थी कि उसमें ना थोड़ा सा ऑयल डाल के ना उसको अच्छा सा भून लिया, तो उससे जो है ना बड़ा अच्छा सा इसका जो है ना इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, मज़े का हो जाता है। और कभी कभी ये मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ होता है, तो इस वजह से ये जनाब कुकर का कभी इसकी मूवमेंट इधर उधर हो रही होती है, तो इसको प्लीज़ आप लोग माइंड ना कीजिएगा। तो बस ये पता है आप लोगों को तो के लिए ऐसे होता है कि जी हमारा ब्लॉग जो है ना 5 to 10 मिनट्स का या कभी 20 मिनट्स का हो जाता है, लेकिन इसके पीछे हमारी 3-4 घंटे की मेहनत होती है। तो जनाब ये देखिए, ये जब उसको बनाई हो गई ना, तो अब इसकी ये फॉर्म है। अब इसके लिए आप देख लें बिल्कुल इसको चॉपराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अगर आपको तो थोड़ी मतलब कहीं दाल वगैरह नज़र आती है, तो ये जो हाथ से होता है ना मैशर, इसके साथ आप मैश कर लें, थोड़ी तसल्ली की लेके चलें, कोई जो है ना दाल वगैरह नज़र ना आए, वैसे ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से उसको मैंने मैश कर लिया और उसके बाद जनाब फिर ये प्याज व्याज सब चीज़ें मैंने काट के रखी हुई थी। तो ये जो है ना ये तो इसका हुस्न है ना शामी कबाब का, कि जब तक ये ऊपर ग्रीन वेजिटेबल्स और ये प्याज व्याज ना हो ना, तो इसका मेकअप पूरा नहीं होता। इसकी गार्निशिंग जो है ना, जैसे हम लोग का मेकअप कंप्लीट नहीं होता ना, हम लोग भी हर चीज़ अपनी देखते हैं कि जी अच्छा क्या रह गया, तो कंप्लीट हमारी लुक होनी चाहिए। तो इस तरह ये शामी कबाब का भी जो हुस्न है ना, तो इसकी गार्निशिंग में है कि इसके अंदर जो है ना सारे आप ये जो है ना प्याज और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ये आप ज़रूर डालें। अच्छा हाँ, ये जो है ना ये देखिए, ये इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ना उसमें बाद में ना ये डालती हूँ, कुटी लाल मिर्च आती है ना, तो ये आप बाद में डालें, इसका बहुत मज़े का जायका होता है। और ये मेरा अपने घर का बना हुआ चाट मसाला है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें।
ये 1 टेबल स्पून। और जनाब उसके बाद मैं इसमें वो डाल रही हूँ अपने घर का बना हुआ ये जो होता है ना गरम मसाला, ये भी मैंने इसमें डाला है। एक टेबल स्पून डाल दें, हाफ़ टेबल स्पून डाल दें, तो इससे बहुत ही मज़े का ना एक स्पाइसी सा फ्लेवर बनता है। ये आप बना के देखिएगा इस तरह ना। ऊपर से थोड़ा सा जब आप डालते हैं ना रेड चिली क्रश्ड, तो वो नज़र भी आती है ना कबाब में, तो बहुत अच्छी लगती है। और फिर ये ग्रीन सारे वेजिस ये जब इसमें डालते हैं तो अल्लाह पाक की खूबसूरत कलर्स हैं ना बनाए हुए, तो इनसे भी देखिए कितनी खूबसूरत एक जो है ना उसका अरोमा बढ़ जाता है, खुशबू बढ़ जाती है और जायका इतना मज़े का हो जाता है। तो अल्लाह पाक की नेमतें हैं, अल्लाह पाक का जितना करोड़ शुक्र अदा करें इतना कम है। और जनाब ये मेरे पास एक है, ये छोटा सा टूल है, ये सस्ता सा मिलता है। ये आप लोग ना कभी जाएँ ग्रॉसरी करने तो ये आपको जो है ना यहाँ मिल जाते हैं क्रॉकरी की शॉप से ना। तो ये बड़ा अच्छा है, ये सस्ता सा मिलता है, मेरे ख्याल है 50 रुपीज़ का या 100 का होगा। तो इससे जनाब फटाफट ये बन जाते हैं और एक जैसे बनते हैं, ये आप देख रहे हैं ना। तो ये तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे बच्चे जो है ना ज़िद करके कहते हैं कि मम्मा हमें दे दें, हम बनाते हैं। तो उनका खेल खेल में ना ये लोग मुझे सारे बना के दे देते हैं। छोटा बेटा है या बेटी है ना, तो फटाफट मुझे बना के दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छे, ये देखो इक्वल साइज़ में बन रहे हैं। और इससे जो है ना आपको हाथों से जो ना बनाना, और उसकी शेप भी सही नहीं बनती, कोई मोटा कोई पतले कोई कैसे, तो ये एक ही फॉर्म में एक ही शक्ल में बड़े अच्छे बन जाते हैं और टाइम सेविंग है। तो ये आप ज़रूर ये टूल ले लें, ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बस वो दरमियान में थोड़ा सा ये है कि इसके ऊपर थोड़ा सा ना ऑयल या घी लगा लिया करें उसके ऊपर, ताकि वो जमे ना। वैसे जमता नहीं है क्योंकि इसके नीचे एक वो लीवर्स है, तो उससे आप प्रेस करते हैं तो वो कबाब बाहर आ जाता है। लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि एहतियातन अगर आपको थोड़ा सा है ना तो आप ऑयल इसके ऊपर लगा दें। तो इस तरह ये सारे बना लें और जैसे आप लोग बनाते होते हैं बना के इसको फ्रीज़ कर लें। और मैं तो फिर ये करती हूँ कि मुझे फिर भी तसल्ली नहीं हो रही होती। अच्छा ये देखें, ये शायद आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे ना कि फ्रीज़र में जगह की होती है, कमी होती है, तो फिर उसी साफ़ सुथरा एक शॉपर लेके अच्छी तरह से उसको धो के पाक करके फिर उसके अंदर भी आपने सेम वही जिस तरह आपने लाइन्स 3 बनाई थी ट्रे में, इस तरह 3 लाइन्स फिर इसके अंदर बना लें। फिर जो इसके ऊपर की लेयर है ये जो है ना शॉपर की, इसके ऊपर भी आप वो बना लेंगे ना, तो ये एक ही ट्रे में समझे 3 लेयर्स का ना ये आपका बड़ा अच्छा बन जाएगा। और फिर मुझे ये पता क्या, एक काफ़ी अरसे से मैंने ये शुरू कर दिया कि बच्चे वो ना वक्त पे वक्त मांगते रहते हैं मम्मा कबाब, इनको कबाब मेरे बहुत पसंद आते हैं। तो वो जनाब हर वक्त इनकी जो तेरा नज़र होती है कि जी मम्मा कबाब बनाए थे ना आपने तो वो दे। तो कई दफ़ा मैं बिज़ी होती हूँ या मेरा मूड नहीं हो रहा था कि मैं उनको इनको फ्राई करके दूँ, या कभी स्कूल की जल्दी है, कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि जनाब उसी दिन ही फिर मैं ये कबाब बना के जिस तरह मैं रख रही हूँ ना, तो मैं साथ इसको फ्राई भी कर लेती हूँ। फ्राई करके ना इसको एयर टाइट जार में मैं रख देती हूँ। तो उससे जनाब ये होता है कि बड़ी आसानी होती है, बच्चे खुद ही निकालते हैं माइक्रोवेव में ना उसको एक मिनट के लिए उसको डिफ्रॉस्ट करते हैं और जनाब केचप वेचप के साथ लगा के तो वो लोग खाली खाते हैं। ज़्यादा इनको तो खाली पसंद है ना, तो ये खाली जनाब कांटे के साथ खाते हैं केचप लगा के बड़े मज़े से। और जनाब उस तरह का करना है तो वो ठीक है। लेकिन जैसे फिर कभी मैं बच्चों के स्कूल के लिए बनाऊँ तो उसको जल्दी होती है, बाज़ दफ़ा कोई होता है कि फ्राइंग करें उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, तो ये फ्राई किए हुए पड़े होते हैं ना, तो बस आप इसको माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट करें और बच्चों को जनाब आप सैंडविच बना के फटाफट दे दें। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, कुछ आप लोगों से हम लोग सीखते रहते हैं, इसी तरह बस वो शेयरिंग केयरिंग चलती रहती है। तो परफेक्ट तो अल्लाह पाक की ज़ात है, हम सब लोग तो बस अपनी कोशिशें करते रहते हैं। तो मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट हूँ नहीं, बस वो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ एज ए फ्रेंड, ठीक है ना। तो दोस्ती हम लोगों की डे बाय डे बढ़ती जा रही है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का इतना मुझे प्यार, इतनी सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिल रही है, मैं अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब ये है कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं बल्कि, तो मैं ना अब क्योंकि ये भी मेरी ड्यूटीज़ में शामिल है कि मैंने बच्चों को पढ़ाना भी होता है। और फिर ज़ाहिर है अब वो बच्चों की स्कूलिंग की वजह से जो है ना स्केड्यूल भी हमारा चेंज हो गया, सोने का, जागने का, और बच्चों को साथ पढ़ाना भी है, फिर इनका सब कुछ देखना, यूनिफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग। अभी मैं कपड़े बेटे का ना प्रेस करके आई हूँ, उसका नया यूनिफॉर्म आया, तो ज़ाहिर है उसको सही तरह प्रेस करके दोबारा फिर मैंने उसके लिए सेट करके रखा है। तो ज़ाहिर है माँ को ही सब कुछ करना होता है ना। तो ये है कि मैं अब आप लोगों से यही थोड़ी रिक्वेस्ट भी है मेरी कि मैं ना अब व्लॉग जो है ना हर 2 दिन के बाद अपलोड किया करूँगी, क्योंकि डेली का अपलोड करना ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि डेली जो मेरे घर पकेगा खाना वाना जो भी है, और मैं सब कुछ वो रिकॉर्ड करती रहूँगी आप लोगों के लिए।
तो हालांकि वो जब रिकॉर्ड करते हैं ना तो मेरा काम बढ़ जाता है। आप यकीन करें, वैसे हम खाना पकाते हैं ना तो उसके लिए हमें कोई वो नहीं होता, लेकिन जब हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है ना तो उसके लिए जनाब हमें समझे मेरा आधे 10-15 मिनट का काम जो है ना मेरा आधे घंटे में चला जाता है। तो ये देखिए, ये जनाब फिर मैं इस तरह एयर टाइट उसमें ना बॉक्स में ये डाल के ना तकरीबन इसमें 10-15 आ जाएंगे, तो वो मैं डाल के ना तो उसमें रख देती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा है, इसमें ना टाइम सेविंग हमारी जनाब एक ये टिप है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, मैं ये बात कर रही थी कि इस तरह फिर अब इंशाल्लाह ना हर 2 दिन के बाद व्लॉग आया करेगा। तो उसके लिए माज़रत भी, लेकिन ये है कि भाई ड्यूटीज़ हैं तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि सारे रिश्तों के साथ सही तरह पूरा निभा सकूँ उसको। लेकिन बस ये है कि बस कभी इंसान है थक भी जाता है, और हर किसी को तो हम राज़ी कर नहीं सकते, लेकिन अपनी से कोशिश कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना हमारे कामों में आसानियाँ डालें, आसानियाँ करें हमारे लिए। और आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है, सब लोग कैसे हैं? आज का ब्लॉग मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन चलें आप लोगों से गपशप लगाते हैं। मुल्तान का मौसम इतना चेंज हो रहा है ना, अब देखें आप लोगों ने कैसे मतलब अच्छा सा प्लीजेंट मौसम हो रहा है। अब तो एसी चलाने को भी दिल नहीं कर रहा ना। तो अब ये टाइम भी बहुत उसमें जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है, और दिन का पता नहीं लगता कि ज़ोहर के बाद जो है ना असर बहुत जल्दी, और फिर मगरिब तो फ़ौरन ही हो जाती है। तो कोशिश क्या करें, नमाज़ का ख्याल रखा करें, फटाफट जो है ना असर की नमाज़ पढ़ ली जैसे अज़ान हुई। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये जो है ना बस मुझे तो इसका वहम ही हो गया है जब से कोरोना का है ना ये। तो आप भी कोशिश किया करें कि जैसे ही ये आप लोग सेब वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जिसका आप छिलका के साथ खाते हैं ना, खीरे हो गए इस तरह की चीज़, तो आप उसको अच्छी तरह से ना, ये अंगूर हो गए, आप इसको छलनी में डाल के ना धोया करें, ठीक है। उससे आपकी देख आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि उसमें मिट्टी वैसी रह जाती है। आप छलनी में डाल के धोएं, उसके बाद आप जब इसको भिगोएंगे ना किसी बाउल में, तो इतनी सब मिट्टी निकलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं इस तरह करती हूँ कि इसको 5-10 मिनट ना ऐसे आप भिगो के रख दें इसी बाउल में ना, अपना काम शाम करते रहें कोई और। उसके बाद जना फिर आप एक एक जो है ना सेब को पकड़ के अच्छे से मल के ना 3 दफ़ा धोएं। हमारा जैसे ना सुन्नत में भी है कि हर चीज़ 3 दफ़ा धोएं, तो इसमें भी ऐसे करें कि आप इसको ना 3 दफ़ा धो लें। तो उससे ये होगा कि ये जो है ना इसकी सारी डस्ट वगैरह भी निकल जाएगी। और आपको पता है आजकल पोल्यूशन कितनी ज़्यादा है, रोड पे कितनी डस्ट होती है। और कई दफ़ा हम लोग भी देखते हैं ना कि जो एप्पल वगैरह नीचे गिर जाते हैं तो ये लोग उठा के वापस ऊपर रख देते हैं। ज़ाहिर है इन्होंने कहाँ से धोना है और कहाँ से पाक करना है, तो ये बस खुद ही ख्याल रखना पड़ता है। और ये जी मैं बच्चों के लिए बना रही थी पराठे आलू के, और मैंने कहा चले मैं आप लोगों से भी अपनी रेसिपी शेयर करूं। पराठे सभी आप लोग बनाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, और बड़ी अच्छी एनर्जेटिक एक डिश है बच्चों के लिए ना। तो ये है कि जनाब इसको जैसे आपने वो किया, मतलब हम लोग करते हैं इसको पराठों को ना, मतलब ये जैसे बॉईल करते हैं, बॉईल किया उसको फिर मैश कर लिया, उसमें सारे स्पाइसेस डाल दिया, नमक मिर्च ज़ीरा सूखा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला और गरम मसाला मैं डाल देती हूँ। वो डाल के, और मुझे ना इसमें कमी महसूस हो रही है, देखने में भी मुझे अजीब सा लग रहा है कि इसमें धनिया और वो नहीं है पुदीना, क्योंकि उस दिन ड्राइवर की छुट्टी थी तो मैं नहीं मंगवा सकी। लेकिन ये ज़रूर डाला करें ना धनिया और पुदीना वगैरह ना, अच्छा लगता है। अच्छा तो जनाब उसके बाद ये है कि इसको ना इस तरह मैं बनाती हूँ पेड़ा इसका। तो उस इस तरह के पेड़ा बनाने से ना फटाफट जनाब ये आप 5-10 मिनट में ना 4-5 आप बना लेते हैं ये पराठे ना। ये जो अक्सर मैं देखती हूँ ना ख़वातीन को कि जी आप पहले एक पेड़ा बनाएंगी, फिर उसको बेलेंगी, फिर उसके दरम्यान फिलिंग रखेंगी, फिर दूसरा पेड़ा उसके ऊपर करेंगी, फिर उसको बेलेंगी, तो वो जो है ना काम आपका बढ़ जाता है। और गर्मी के मौसम में तो किचन में काम करना जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी टिप रहेगी, आप इसको करके देखिएगा। तो ये है कि उसको वैसे फैला दिया और उसके अंदर जो है ना आपने फिलिंग डाली, और फिलिंग भी मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ। ये आप जो डबल पेड़े वाला बनाते हैं ना उसमें करके देखिएगा, और इस तरह करके देखिएगा, इसमें समझे आपके डबल जो है ना वो क्वांटिटी चली जाती है आलू की ना, तो फिलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। उससे ज़्यादा आपका पराठा भी बहुत मज़े का बनेगा। तो वो जो है ना इसमें फिलिंग करके तो फिर आप जो है ना अब इसको बेलें, बेल के उसके बाद फिर आप इसको, तवा गर्म हो रहा होता है, उसके बाद आप इसको इसमें डाल दें, और फिर जो है ये बड़ा अच्छा इसमें सॉफ्ट सा मतलब ये बनता है। इसको मतलब ज़्यादा वो नहीं करना, आपने हिलाना जुलाना नहीं है, बस ये है कि इसको एक दफ़ा जब डाल दिया तो फिर उसको जो थोड़ी देर तवे पे रहने दिया, क्योंकि फीलिंग सब इसके अंदर है। तो ज़्यादा इसको जब आप बार बार हिलाएंगे जुलाएंगे तो इसमें भी शायद ये टूट ना जाए। वैसे टूटता नहीं है, लेकिन मतलब जो पहली दफ़ा बनाएंगे मैं उनके लिए कह रही हूँ, हमारी जो बच्चियाँ देखती हैं, टीनेजर बच्चियाँ, तो बच्चों को भी काम आना चाहिए।
तो ये इस तरह डाल के ना, तो बस फिर एक दफ़ा जो है ना इसको ज़रा अच्छी सी इसको फर्म उसमें आना चाहिए शेप में ना। तो उसके बाद फिर किनारे विनारे ज़रा सेट कर लिए। तो ये है कि बस ये है कि क्योंकि इसके अंदर फिलिंग है तो इतना ज़्यादा बारीक तो बनेगा नहीं, लेकिन ये सही अच्छा स्पाइसी होता है, मीडियम है, कोई ज़्यादा मोटा भी नहीं है ना पतला है, बिल्कुल सही मीडियम अच्छे उसमें जो है ना उसमें फॉर्म में है। तो इसके बाद जो है मेरे अपने घर का बना हुआ देसी घी है, तो ऑलपर्स के डब्बे में डाल के रखा है, लेकिन ये मेरा है अपने घर का। तो मैं बनाती हूँ मलाई से ना, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर का जो देसी हदीस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है तो हक़ तआला शान 5 तरह से उसका इकराम व एज़ाज़ फरमाते हैं। एक ये कि उस पर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है, दूसरा ये कि उससे अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है, तीसरा ये कि क़यामत वाले दिन उसका मालनामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा और वो नहायत हंसी खुशी लोगों को दिखाता फिरेगा। चौथा ये कि पुल सरात पे बिजली की तेज़ी की तरह से वो गुजर जाएगा। पाँचवा ये कि बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरह से अज़ाब होता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। 5 तरह से दुनिया में और 3 तरह से मौत के वक्त और 3 तरह कब्र में और 3 तरह कब्र में से निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये हैं कि अव्वल ये कि उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती, दूसरे ये कि सुलह का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है, तीसरा ये कि नेक कामों का अजर हटा दिया जाता है, चौथा है उसके ये कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, पाँचवें ये कि नेक बंदों की दुआ में उसका इस्तेहकाक नहीं रहता। और मौत के वक्त के 3 अज़ाब ये हैं कि अव्वल ये कि ज़िल्लत से मरता है, दूसरा ये कि भूखा मरता है, तीसरा ये कि प्यास की शिद्दत में मौत आती है, अगर समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। और कब्र के 3 अज़ाब ये हैं कि अव्वल उस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं, दूसरा ये कि कब्र में आग जला दी जाती है, तीसरा ये कि कब्र में एक सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है जिसकी आंखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के होते हैं, इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर भी उसके ख़त्म होने तक पहुँचा जाए। उसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होती है और वो ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाय करने की वजह से आफ्ताब के निकलने तक मारे जाऊं, और ज़ोहर की नमाज ज़ाय करने की वजह से असर तक मारे जाऊं, और फिर असर की नमाज ज़ाय करने की वजह से ग़ुरूब तक मारे जाऊं, और मगरिब की नमाज की वजह से इशा तक, और इशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊं। अस्तग़फिरुल्लाह। जब वो एक दफ़ा उसको मारता है तो उसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है और इसी तरह क़यामत तक उसको अज़ाब होता रहेगा। और कब्र से निकलने के बाद उस 3 अज़ाब उसके ये हैं कि एक उसका हिसाब बहुत सख्ती से लिया जाएगा, दूसरा ये कि हक़ तआला शान को उस पर बहुत गुस्सा होगा, तीसरा ये कि जहन्नुम में वो दाखिल कर दिया जाएगा। और एक और रिवायत में ये भी है कि उसके चेहरे पे 3 सतरें लिखी हुई होती हैं कि पहली सतर ये कि वो अल्लाह के हक़ को ज़ाय करने वाले, और दूसरी सतर वो अल्लाह के गुस्से के साथ मखसूस, और तीसरी सतर ये कि जैसे तूने दुनिया में अल्लाह के हक़ को ज़ाय किया आज तू अल्लाह की रहमत से मायूस है। तो ये बहुत अहम हदीस है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, हमारे बच्चों को, हम सब घर वालों को, मियाँ को, हमारे जितने रिश्तेदार हैं, अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और बस ये नमाज को फ़र्ज़ समझा करें और सारे काम छोड़ के ना, जैसे अज़ान होती है तो नमाज की तरफ तवज्जो किया करें। अल्लाह पाक मुझे भी तौफ़ीक दे, आप लोगों को भी तौफ़ीक दे। और जी बस आज का व्लॉग यहीं तक ही था। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।